हम लोगों ने डायोड के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज इस क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायोड को पढ़ेंगे। अगर घर पर आपको देखा जाए तो जो आप एलईडी लाइट देखते हैं आजकल, जो कम पावर कंजम्पशन के एलईडी बल्ब आ रहे हैं, उसमें डायोड का ही एप्लीकेशन है। लाइट इमिटिंग डायोड उसको बोलते हैं। और अगर आप उसको देखेंगे पीछे से अगर, तो उसमें भी एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है उसके पीछे और उसके बाद उसमें एलईडी के स्ट्रिप्स लगे होते हैं। तो एक एप्लीकेशन तो आपने देखा है, लाइट इमिटिंग डायोड, जो आप घर में यूज कर रहे हैं। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायोड के अंतर्गत एक एप्लीकेशन जो पढ़ेंगे वो है रेक्टिफायर। डायोड का एप्लीकेशन रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ये क्या करेगा, लिख देते इसको, इट कन्वर्ट्स एसी अल्टरनेटिंग करंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट into डीसी डायरेक्ट करंट। इसको भी हम लोग देखेंगे। एक लाइन मैंने लिखा, इट कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी। हम लोगों के घर में जो सप्लाई आता है वो एसी है, आप जानते हैं। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हाँ, उसकी चर्चा करने से पहले हम लोग एसी सोर्स की चर्चा कर देते हैं। एसी सोर्स क्या है? एसी सोर्स क्या है? ज्यादा अच्छा होगा मैं लिख दूं, एसी वोल्टेज सोर्स क्या है? एसी वोल्टेज सोर्स क्या है? एसी वोल्टेज सोर्स क्या है? एसी वोल्टेज सोर्स में इट्स, मैं सीधे लिख रहा हूं, ऐसा जो एसी वोल्टेज सोर्स है उसका इट्स पोलैरिटी अल्टरनेट्स या कह सकते हैं चेंज करता है। पोलैरिटी इट्स पोलैरिटी अल्टरनेट्स या कह सकते हैं चेंजेज। जैसे कि ये चेंज होने का मतलब ये है, ऐसे ये चेंज हो रहा है एक समय अंतराल पर, पीरियोडिकली वर्ड यूज कर देते हैं। एक समय ये, जैसे कि ये, फिर दूसरे समय ये, फिर नया साइकिल शुरू हो गया। देखिए एक साइकिल, इसे मेरा हाथ देखिए, फिर ये, फिर वही साइकिल, 1 2, फिर से 1 2 1 2। समझ रहे हैं इस बात को? तो अभी हम लोग वहां देखते हैं जो एसी सोर्स है, जो है पोलैरिटी का मतलब देखते हैं। पोलैरिटी का मतलब, ये तो मैंने हाथ से समझाया। चेंज का मतलब क्या है? पोलैरिटी का मतलब है ये एसी सोर्स का रिप्रेजेंटेशन है। ये एसी सोर्स का रिप्रेजेंटेशन है। मैं पोलैरिटी असाइन कर रहा हूं प्लस माइनस, किसमें? पॉजिटिव साइकिल में। एक साइकिल, क्योंकि मैं इसमें पोलैरिटी इसमें चेंज होते रहता है तो फिक्स तो कर नहीं सकते। एक साइकिल में, ये देखिए पॉजिटिव साइकिल है, इसे मैंने कहा मान लीजिए एक साइकिल, इसको कर दिया नेगेटिव साइकिल। समझ रहे हैं ना? ये पॉजिटिव साइकिल है अगर है तो पोलैरिटी अपर वाले को हाई लिखा हूं। अगर मैं यहां पर वी आउट मेजर कर रहा हूं, जब भी मैं वोल्टेज की बात करता हूं तो मैं इसके रिफरेंस, मान लीजिए इस पॉइंट को ए बोला, इसके बी में वी आउट जो मैं मेजर कर रहा हूं, वी ए माइनस वी बी। वी ए हाई पर है, वी बी लो पर है। वी ए मैं बताया था, प्लस का मार्क का मतलब ये हाई वोल्टेज पर है, ये इसके कंपैरिजन में लो वोल्टेज पर है। दिस माइनस दिस, इस बी के कंपैरिजन में ए क्या है? हाई वोल्टेज पर है, इसलिए मैंने पॉजिटिव साइकिल में मार्क किया है, क्योंकि ये चेंज करता रहेगा। ये पोलैरिटी का मतलब यही था, ये मैंने दिया। और वी आउट जो है, हमेशा जब वी आउट जैसे मेजर कर रहे हैं, मेरा मल्टीमीटर है, अगर मल्टीमीटर को मैं वोल्टेज पर ले जाऊंगा और इस तरह से मैं मेजर करूंगा बिटवीन ए एंड बी। समझ रहे हैं बात को? बिटवीन ए एंड बी। तो ये मेरा क्या है? पॉजिटिव साइकिल। जैसे कि एक साइकिल बना रहा है, इसका एक दूसरा पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल कर सकते हैं इसको। मान लीजिए मैं इसको पॉजिटिव बोल रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहां पर देखिए वी आउट, पॉजिटिव साइकिल में क्या है? वी आउट पॉजिटिव है, इसके और इसके बीच में वोल्टेज नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। नेगेटिव साइकिल में ये नीचे वाला हाई, ऊपर वाला लो, यानी टर्मिनल ए आपका लो पर है, टर्मिनल बी आपका हाई पर है। वी आउट मैंने बताया था, हमेशा हम क्या किसी के पोटेंशियल डिफरेंस हम जब बोलते हैं तो किसी के रिफरेंस में या किसी के रिफरेंस में यहाँ का वोल्टेज, दिस माइनस दिस। मल्टीमीटर को कैसे रखा था? दिस माइनस दिस, इसके रिफरेंस में यहाँ का वोल्टेज, यानी कि वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी अब क्या आ जाएगा? इस बार जो हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव था
और यहां क्या आ जाएगा, अभी नेगेटिव आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझे नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल का मतलब? ये है आपका एसी वोल्टेज सोर्स। पोलैरिटी अल्टरनेट्स पीरियोडिकली, एक समय अंतराल पर ये, दूसरा पर। हाथ को मैं दिखा रहा हूं, इस देखिए हाथ से समझने की कोशिश कर रहा हूं, ये इस तरह से। तो ये यहां पर है सर, पोलैरिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पोलैरिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और डीसी वोल्टेज सोर्स क्या होगा? और अब यहीं पर डीसी वोल्टेज सोर्स से पहले मैं एक चीज में और बोलना चाहता हूं कि व्हेन एन एसी वोल्टेज सोर्स is applied in a circuit, करंट स्टैब्लिश होगा। करंट कैसा करंट होगा? करंट भी क्या होगा आपका, चेंज करेगा या अल्टरनेट्स इस डायरेक्शन, अल्टरनेट्स, या हम ऐसे लिख ज्यादा अच्छा रहेगा, एन अल्टरनेटिंग करंट इज एस्टैब्लिश्ड, एन अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है? एक बार मैं करंट का डायरेक्शन क्या है, चेंज होता रहेगा। ब्रैकेट में लिख देता हूं, करंट डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, यानी रिवर्स होता रहेगा, रिवर्सेस करंट डायरेक्शन रिवर्स होता रहेगा, एक बार ऐसे फिर पर उल्ट। डायरेक्शन का मतलब बता रहे हैं यहां, डायरेक्शन का मतलब ऐसे कहने का मतलब मेरा क्या है बताते हैं, करंट रिवर्सेस। जैसे कि एक मैंने वोल्टेज सोर्स लगाया है, एसी वोल्टेज सोर्स, और ये एक सर्किट में एक रजिस्टर है। करंट डायरेक्शन का मतलब क्या है? अगर पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल है तो क्या है, मान लीजिए ये हाई पर है, ये लो पर है, पॉजिटिव साइकिल। ऐसे मार्क नहीं कर सकते कि पोलैरिटी चेंज होते रहता है, तो आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव साइकिल लिख के बता रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल है तो क्या है, ये है। करंट कैसे, करंट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि करंट कैसे फ्लो करेगा, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। करंट कैसे फ्लो करेगा, तो यहां करंट अभी कैसे पॉजिटिव साइकिल में फ्लो करेगा, इस तरह से। पॉजिटिव साइकिल में करंट ऐसे फ्लो करेगा, और नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन का मतलब है, करंट का डायरेक्शन का मतलब है कि करंट फ्लोज बिटवीन हाई पोटेंशियल हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। करंट किस तरह से फ्लो करता है, जैसे पानी बहता है। पानी कैसे बहेगा जी, जहां पर हाइट ज्यादा से लेकर लो हाइट पर। उसी तरह से वोल्टेज, करंट कैसे फ्लो करेगा, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज टर्मिनल टू लो वोल्टेज टर्मिनल। पॉजिटिव साइकिल में हाई वोल्टेज पर है तो करंट का डायरेक्शन ऐसे था। करंट का डायरेक्शन का मतलब क्या है? अब मान लीजिए ये पॉजिटिव हो गया, फिर करंट कैसे फ्लो करेगा, हाई टू लो। इस समय करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब ये मैंने कब लिखा है, नेगेटिव साइकिल में। करंट के डायरेक्शन का मतलब समझ गए, करंट के डायरेक्शन का मतलब आप समझ गए। अब हम लोग, लाइट ही चला गया, अब हम लोग डीसी सोर्स को देखते हैं। डीसी सोर्स क्या हो सकता है, लाइट चली गई। एसी सोर्स समझ गए, एसी करंट समझ गए, चलिए कोई बात नहीं, लाइट आएगी थोड़ी देर में। अभी हम यहां लिख रहे हैं, इसको लिख लीजिए। अब अगर हम डीसी सोर्स को देख रहे हैं, इसी को मैं लिख रहा हूं डीसी वोल्टेज सोर्स। डीसी वोल्टेज सोर्स क्या होगा जी, जैसे कि आपका बैटरी, पोलैरिटी क्या होगा, चेंज नहीं करेगा, पोलैरिटी इज फिक्स्ड। पोलैरिटी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। जैसे कि आपका एक बैटरी में होता है, एक बैटरी आप देखे होंगे, वहां मार्क रहता है, ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमेशा इससे हाई पर है। दिस टर्मिनल ए इज ऑलवेज हायर देन बी। तो टर्मिनल ए को मैंने प्लस मार्क कर दिया। बैटरी देखे होंगे आप लोग घर पर, आपके आजकल इन्वर्टर में बैटरी होते हैं, आपके ऐसे जो टॉयज में बैटरी लगे हुए होते हैं, तो आप देखे होंगे बैटरी। घर में जो आपके बैटरी कभी इन्वर्टर पे देखे होंगे, इन्वर्टर के साथ जो बैटरी आता है वो आप जरूर देखे होंगे, तो वहां जस्ट उल्टा होता है। एक चीज में बस आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, बोल दे रहा हूं। वहां इन्वर्टर बोलते हैं। इन्वर्टर क्या करेगा जी, कमेंट में लिखिएगा, इन्वर्टर क्या करता होगा, जस्ट उल्टा, रेक्टिफायर का जस्ट उल्टा। आपके घर में क्या होता है, लगा रहता है इन्वर्टर, और उसके साथ एक डीसी सोर्स लगा होता है। इन्वर्टर क्या करता है, जो आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ क्या करता है, कमेंट में लिखिएगा बस। वहां बैटरी देखे होंगे, और बैटरी ऐसे टॉयज वगैरह में, आपके मोबाइल्स में है लिथियम आयन बैटरी। तो पोलैरिटी क्या होता है बैटरी का, फिक्स, ये डीसी सोर्स है। तो करंट क्या होगा, यहां भी लिखिए, इसमें कोई साइकिल की बात ही नहीं करेंगे, फिक्स है, कोई चेंज ही नहीं कर रहा है। व्हेन ए डीसी सोर्स इज अप्लाइड इन अ सर्किट, करंट डायरेक्शन क्या होगा,
करंट डायरेक्शन क्या चेंज करेगा? करंट डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, डज नॉट चेंज, फिक्स रहता है। करंट का डायरेक्शन का मतलब समझ गया? करंट का डायरेक्शन क्या होता है? हाई वोल्टेज टू टर्मिनल टू लो वोल्टेज टर्मिनल। अगर बैटरी लगा दिए हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? कभी इसी तरह से ये रहेगा करंट का डायरेक्शन है डीसी वोल्टेज सोर्स में। करंट यहां पर सॉरी यहां करंट डायरेक्शन रिवर्स को मिटा दीजिएगा, कभी रिवर्स नहीं करेगा। डायरेक्ट करंट, मैंने एक बैटरी सोर्स लगाया है, डीसी सोर्स लगाया है, तो ये आपने देखा। यहां एक और जैसे हमारे घर में क्या रहता है जी, हमारे घर में अगर 3 प्लग का अगर ये पिन टर्मिनल लगा हुआ है, जैसे यहाँ सप्लाई यहाँ पर हमारा दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास है एक सॉकेट, तो इसमें क्या लगा होता है जी, यहाँ पर आप इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज, खैर ये तो अर्थिंग के लिए यूज होता है इसका, तो ये जो मेन जो मेरा ये है ये तो चलो प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, थर्ड टर्मिनल को मैं हटा रहा हूँ, चलो ये इसमें क्या होता है, कभी इस टर्मिनल पर हाई होगा, कभी इस टर्मिनल पर हाई होगा। ये एसी सोर्स, हमारे घर में क्या आते हैं? एसी सोर्स आते हैं। एक चीज मैं यहाँ ऐसे ही बोल दे रहा हूँ कि जो हमारा सप्लाई, आप एसी सोर्स में सुने होंगे ना, एक टर्मिनल को बोलेगा फेज टर्मिनल और एक टर्मिनल को न्यूट्रल बोलेगा, एक टर्मिनल को फेज बोलता है। ये थोड़ा सा देखिएगा आप, इसकी चर्चा ये विषयांतर हो जाएगा, आई विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम माय मेन टॉपिक। लेकिन वहां क्या होगा, कभी ये टर्मिनल हाई है एसी में, कभी ये टर्मिनल हाई है। जो आपका सॉकेट है, जो सॉकेट है, इस दो की बात, ये तो अर्थिंग के लिए यूज किया है। ये मेन जो मेरा कनेक्शन है, जो मेरा फैन से अगर लगा सकते हैं, तो यहाँ पर मेन आपका ये कभी करंट, कभी ये टर्मिनल हाई होगा, कभी ये टर्मिनल, अगर सॉकेट लगाए हैं तो कभी ये टर्मिनल हाई, कभी ये टर्मिनल, जो एसी सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो अर्थिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, इसको प्रोटेक्शन अर्थ करके छोड़े हुए रखते हैं इस टर्मिनल को। मेन जो मेरा अप्लायंसेस में जो करंट जा रहा है, इस मान लीजिए एक रजिस्टर लगा दिया, करंट का डायरेक्शन कभी ऐसे होगा, करंट का डायरेक्शन कभी ऐसे होगा। लेकिन इसमें एक टर्मिनल को लाइन फेज बोलते हैं, एक टर्मिनल को न्यूट्रल बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप कमेंट में लिख सकते हैं, फेज और न्यूट्रल क्या होता है, ये विषयांतर है, बस आपके कमेंट के लिए मैं लिख दे रहा हूं, लिख सकते हैं। मेरी जो चर्चा है यही है कि एसी में क्या होगा, पोलैरिटी चेंज करता रहेगा। अगर सॉकेट आप लगा रखे हैं तो कभी ये हाई टर्मिनल होगा, कभी ये हाई टर्मिनल। जैसे ही इसको कनेक्शन करिएगा, कोई कंपोनेंट लगाइएगा, फैन वगैरह या जो कुछ लगाएं, तो करंट का डायरेक्शन कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, रिवर्स होता रहेगा। ये ऐसी है। बैटरी में ऐसा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो सप्लाई आ रहा है, उसे हम क्या करना चाह रहे हैं, उसे क्या करना चाह रहे हैं हम, रेक्टिफाई, यानी कि उसको डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एसी को हमारा पर्पस है डीसी में कन्वर्ट करना। उससे पहले मैं चाहता हूं एक चीज और आप लिख लें, एक चीज और लिखें, उसके बाद हम लोग वहां जाएंगे। हमने डीसी को, एसी को देखा, हम चाहते हैं कि एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दें एसी को, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तभी तो उसमें एनालिसिस कर सकते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी, एसी को हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं। डीसी को कैसे देंगे जी? डीसी को कभी देखे होंगे कैसे करता है? ये डीसी है तो 5 वोल्ट का बैटरी है, बस एक मैथमेटिकल, एक नंबर, एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 5 वोल्ट यूनिट लगा देते हैं, बस यही इसका। डीसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 4 वोल्ट का बैटरी है तो 4, 1.5 वोल्ट का बैटरी है तो 1.5, 12 वोल्ट का बैटरी है तो 12, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये डीसी को, ये डीसी का रिप्रेजेंटेशन है। डीसी को रिप्रेजेंट किया मैंने, एक कांस्टेंट नंबर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। 5 वोल्ट तो 5, 6 वोल्ट तो 6, 12 वोल्ट तो 12। अब एसी में क्या हो रहा है, एसी को रिप्रेजेंट करना है, तो जरा यहां देखिए किस, हम खोज रहे हैं, हम लोग तलाश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच कैन रिप्रेजेंट एसी। एसी में हो क्या रहा है जी? मान लीजिए कि यहां पर है 0 वोल्ट, कभी ये किसी मैक्सिमम पर जाता है, यही ना हो रहा है, पहले पॉजिटिव में इंक्रीज करता है, फिर क्या मान लीजिए इंक्रीज करते हुए तो ये मैक्सिमम गया, फिर ये 0 होता है, फिर ये माइनस वीएम पे चला जाता है। जैसे या आप इसको मेरे हाथ से भी देख सकते हैं, इधर से मेरा हाथ मूवमेंट किया, पोजीशन चेंज किया, मैक्सिमम पर गया, फिर 0 पर आया, फिर माइनस इधर चला गया, इससे इसके ओरिजिन के इधर को मैं नेगेटिव हो रहा हूं, फिर वहीं पर चला आया। यहाँ पे यहां से शुरू किया, यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहीं आ गया। डीसी वोल्ट, एसी वोल्टेज में कैसे चेंज कर रहा है? 0 वोल्ट चेंज इंक्रीज करते करते वीएम गया, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर 0 हुआ, फिर नया साइकिल।
एक तरह से एक साइकिल, इस चीज को जो मैक्सिमम जा रहा है, मैक्सिमम वोल्टेज या जो मैक्सिमम वोल्टेज अचीव कर रहा है, उसको हम बोल दे रहे हैं एम्पलीट्यूड, एसी का एम्पलीट्यूड। ये जो चीज है इसको एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। एक चीज तो एसी में हो गया एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम वो जो ले रहा है वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज जो ले रहा है दैट इज एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम वोल्टेज वो रीच कर रहा है, चेंज करते हुए जो मैक्सिमम वोल्टेज रीच कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड। अब वो चेंज भी हो रहा है। एक और चीज है एसी में एम्पलीट्यूड के अलावा फ्रीक्वेंसी। ये होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना साइकिल, इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक सेकेंड में, इस मेरे पोजीशन पे ध्यान दीजिए, ऐसे बढ़ा, फिर यहीं आया वोल्टेज, फिर इसको आया, फिर ये जीरो हो गया, तो एक साइकिल। इसी तरह से मैं 2 साइकिल कर दिया एक सेकंड में, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2। अगर 3 साइकिल कर रहा हूं एक सेकंड में, एक साइकिल का मतलब यहां से शुरू हुआ, फिर यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहीं आ गया, तो क्या हो गया, एक साइकिल कंप्लीट। जहां से यहां गया वोल्ट, फिर यहीं आया वोल्ट। अगर मैं पोजीशन को भी दिखा, कोई चीज टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, कोई पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसको भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या वोल्टेज चेंज कर रहा है उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा यहाँ क्या हो रहा है, वोल्टेज चेंज कर रहा है, 0 वोल्ट से चेंज होते होते वीएम गया, फिर यहाँ 0 हुआ, फिर निगेटिव, फिर यहाँ पर 0 पर आ गया, एक साइकिल कंप्लीट। ये ना जैसे था वैसे ही फिर आ गया, फिर इधर बढ़ने लगा, एक साइकिल कम। 10 साइकिल अगर करेगा, तेजी से हो रहा है, एक सेकंड में मान लीजिए मैं 10 साइकिल कर दिया, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 10। और तेज कर रहा हूं तो 20, 30 जो भी हो सकता है। एक सेकंड में कितना साइकिल में कर रहा हूं दैट इज फ्रीक्वेंसी। ये भी मुझे मिल गया। एक सेकंड में अगर 10 साइकिल कर रहा हूं तो 10 हर्ट्ज यूनिट है इसका, हर्ट्ज। 20 साइकिल कर रहा हूं तो 20 हर्ट्ज, 30 कर रहा हूं तो 30 हर्ट्ज। अब तो ये मिल गया। अब ऐसा जो कोई चीज जो मैक्सिमम जाता है फिर 0 होता है, वो निगेटिव होता है, कौन सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जी वो है साइन थीटा। साइन थीटा कुछ ऐसा ही होता है। अगर मैं लिखूं इसको रिप्रेजेंट करूं वीएम साइन थीटा से, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं वीएम साइन थीटा से, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं एसी वोल्टेज को जनरली स्मॉल से दिखाते, इस वोल्टेज वेरिएशन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया वी को वीएम साइन थीटा, इससे रिप्रेजेंट कर दिया। वीएम तो मुझे मिल गया, क्योंकि साइन थीटा में ऐसा ही होता है। साइन थीटा क्या होता है, कभी 0 होता है, साइन थीटा किसी किसी भी वेरी करता है 0, 1 और -1 के बीच में, ऐसा ही वेरी करता है ना। साइन थीटा कैसे वेरी करेगा, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो -1 हो सकता है, यही ना हो सकता है साइन थीटा। सेम वेरिएशन वहां भी है, या तो साइन थीटा साइन 0 0, साइन 90 1, तो इसी के बीच में वेरी कर सकता है। तो ये साइन थीटा से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब थीटा का खोजना होगा, थीटा क्या है, यहां थीटा क्या है। तो एक चीज देखिए, जब वो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो कितना, इसको हम थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि एंगल रेडियन में। रेडियन एंगल को किस में नापते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन। तो अगर यहां से यहां चला जाता है सेम वैल्यू, तो क्या कितना थीटा चेंज मान सकते हैं जी। साइन थीटा में क्या होता है, 0 का वैल्यू और फिर 2π का वैल्यू सेम आता है। साइन 0 0, साइन 2π 0, यानी कि अगर थीटा में बोले तो 2π का चेंज कर लिया। अगर वो एक सेकंड में एक साइकिल मारा है, 1 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, एक साइकिल कंप्लीट किया है, तो एक सेकंड में कितने 2π, एक 2π। 2 किया तो कितने 2π, 2 साइकिल किया तो कितने 2π, 2 इंटू 2π। 3 साइकिल किया तो कितने, 3 इंटू 2π। समझ रहना है, एक साइकिल किया यानी कि कितना का चेंज, सेम में थीटा में कितना का चेंज होगा, 2π का चेंज। 2 साइकिल कर दिया तो मतलब एक 4π, 2 इंटू 2π। 3 साइकिल कर दिया तो 3 इंटू 2π। समझ रहे ना, एक साइकिल किया तो थीटा में सेम वैल्यू ऐसे आया, फिर सेम पोजीशन पर आया, सेम वैल्यू पर आ गया। कौन सा थीटा पर, यानी कि 2π पर चला गया। यानी कि एक साइकिल अगर करता है तो 2π, 4 साइकिल करेगा तो प्रति सेकंड कितना करेगा वो, 4 इंटू 2π। अगर f साइकिल करता है तो उसको कितना साइकिल कर देगा, 2π इंटू f पर सेकंड। अगर 10 साइकिल करता है तो 10 बार 2π किया, एक सेकंड में एक बार करता है अगर तो 1 2π किया, 2 बार करता है तो 2 2π किया, 3 बार करता है तो 3 2π किया, f बार करता है तो f 2π किया। क्योंकि f क्या था, पर सेकंड में उसकी नंबर ऑफ साइकिल। तो अगर 10 साइकिल किया है तो 10 बार 2π, 20 एक बार किया है तो 1 ही बार 2π,
20 बार किया है तो 20 बार 2 पाई एंगल चेंज, तो इसको हम कन्वर्ट कर दिए हैं, ये पर इसको बोल दिए हम ओमेगा, ये याद रखिएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। ये क्या बन गया जी, अब ये एफ था फ्रीक्वेंसी, अब ये क्या बन गया, रेडियन पर सेकेंड, इतना एंगल पर सेकेंड कर रहा है। 1 सेकेंड में वो 10, अगर एफ साइकिल मार रहा है तो एफ इंटू 2 पाई रेडियन वो 1 सेकेंड में बना रहा है। 1 सेकेंड में अगर वो एफ साइकिल बना रहा है तो कितने 2 पाई बना रहा है, पर 1 सेकेंड में एफ इंटू 2 पाई। एक किताब का दाम 10 रुपया है तो 10 किताब का दाम 10 इंटू 10, उसे कर दिए एफ इंटू 2 पाई। समझ के इस बात कर रहा हूं, ओमेगा इक्वल टू, ये क्या हो गया, एफ क्या है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन जाएगा, ये रेडियन, इतना रेडियन पर सेकेंड, ये मिल गया मुझे ओमेगा। रेडियन पर सेकेंड मुझे मिल गया तो थीटा मिल जाएगा जी, इतना रेडियन 1 सेकंड में बना रहा है, इतना एंगल पर सेकंड बना रहा है, 1 सेकंड में इतना एंगल, 1 सेकंड में इतना एंगल, 1 सेकंड में अगर 10 हर्ट्ज है तो 1 सेकंड में 10 फ्रीक्वेंसी है तो कितना 2 पाई का चेंज हो गया, 10 इंटू 2 पाई हुआ ना जी। अगर 1 सेकंड में 10 साइकिल, 10 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, 10 हर्ट्ज यानी कि 1 सेकंड में 10 साइकिल बना रहा है, 1 साइकिल में कितना 2 पाई का चेंज था, 1 2 पाई का, तो 10 साइकिल में 2 पाई इंटू 10 यानी कि 2 पाई इंटू 10 रेडियन पर सेकंड का एंगल चेंज हो रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा, रेडियन पर सेकंड है, इतना थीटा पर सेकंड बना रहा है, तो टी टाइम में 1 सेकंड में इतना थीटा, तो टी टाइम में ओमेगा इंटू टी बन गया, आपका थीटा मिल गया, ओमेगा इंटू टी से मल्टीप्लाई, समझ गया ना। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड दिया हुआ था, 1 सेकंड में इतना साइकिल, और अगर 1 साइकिल में वो क्या करता है, 2 पाई एंगल तय करता है, देख लिए हम, 1 साइकिल का मतलब है 2 पाई का रेडियन चेंज, देखो 2 पाई पे साइन थीटा सेम वैल्यू लेता है, तो 2 पाई, तो 1 सेकंड में कितने 2 पाई, 2 पाई इंटू एफ, ये 2 पाई इंटू एफ, 1 सेकंड में 10 साइकिल तो 10 इंटू 2 पाई, 1 सेकंड में अगर 20 साइकिल बना रहा है तो 20 इंटू 2 पाई, 1 सेकंड में 1 साइकिल तो 1 इंटू 2 पाई। समझ गए ना बात को, जितना साइकिल बना रहा है उतना ही 2 पाई। 1 साइकिल का मतलब देखिए, यहां से यहां, यहां 1 2 पाई, तो 1 सेकंड में मान लीजिए 20 बना दिया, तो 1 सेकंड में 1 सेकंड का है वो, तो 1 सेकंड में 20 2 पाई, तो एफ इंटू जितना साइकिल बनाया उतना ही 2 पाई, ये याद रखिएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो थीटा क्या हो जाएगा, 1 सेकंड का मालूम है तो टी सेकंड में जी टी से मल्टीप्लाई कर दिए, एक किताब का 10 रुपया तो 20 किताब का 20 इंटू 10, तो 1 सेकंड में इतना एंगल, 1 सेकंड में इतना एंगल, तो टी सेकंड में ओमेगा इंटू टी, थीटा मिल गया। ये आप थीटा याद रखिएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, और ये आपका हो गया ओमेगा। अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वीएम साइन थीटा का मतलब हो गया साइन ओमेगा इंटू टी, और ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है 2 पाई, ओमेगा क्या है, रेडियन पर सेकंड, तो 1 सेकंड में अगर 10 साइकिल मार रहा है तो हर साइकिल में 1 2 पाई, तो एफ साइकिल में एफ इंटू 2 पाई, एफ 1 सेकंड में एक साइकिल में 1 2 पाई, तो एफ साइकिल में एफ इंटू 2 पाई, जितना साइकिल 1 सेकंड में बना रहा है उतना ही 2 पाई, जितना साइकिल मार रहा है उतना 2 पाई, 1 सेकंड में 10 बनाया तो 10 2 पाई पर सेकंड 1 सेकंड में, तो टी टाइम में मल्टीप्लाई कर दी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया एसी का रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया आपका एसी का रिप्रेजेंटेशन। ओमेगा क्या है, एंगल पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, तो हम मुझे मालूम है कि 1 साइकिल में वो क्या बनाता है, 1 2 पाई, तो जितना साइकिल बना रहा उतना 2 पाई, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिए। ये साइकिल कितना था प्रति सेकंड, 1 सेकंड का दिया हुआ था, तो 1 सेकंड में तो मुझे मालूम चल गया कितना 2 पाई बना रहा है, इतना, यानी इतना एंगल पर सेकंड बना रहा है, इतना एंगल पर सेकंड बना रहा है, तो टी टाइम में इतना रेडियन पर सेकंड, तो टी टाइम में कितना रेडियन, ओमेगा इंटू टी, इतना रेडियन पर सेकंड, तो टी टाइम में कितना, तो मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 सेकंड में इतना एंगल, तो टी सेकंड में कितना एंगल, मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप याद भी रख सकते हैं, ओमेगा 2 पाई एफ कहते हैं, ओमेगा इक्वल टू रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई एफ, ध्यान में रखें, बस ये 3 चीज। कोई दिक्कत है? अब हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसको प्लॉट कर रहे हैं, थोड़ा प्लॉट कर लें। ये देखिए मैक्सिमम वीएम तक जा सकता है, माइनस वीएम तक जा सकता है। अब यहां हम थीटा एक्स एक्सिस पे रखें, या थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, समझ गया ना, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा अगर कांस्टेंट दिया हुआ है कि 10 साइकिल बना रहा है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 10 2 पाई इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10 तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 पाई इंटू 10, जितना फ्रीक्वेंसी दिया उसे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर, ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा मिल गया। तो आपका ओमेगा,
तो ये ओमेगा किसी टाइम पर पाई हो सकता है, सॉरी किसी टाइम पर मैं यहाँ π/2 लिख दे रहा हूँ, किसी टाइम पर पाई हो सकता है, 3π/2 हो सकता है, और ये 2π इन हो सकता है थीटा। ओमेगा इंटू 2 रेडियन दिखा दिए। तो ये आपका देखिए साइन थीटा का वैल्यू इसी के बीच में होगा, इस 0 पर 0, ये जब π/2 हुआ, कब किसी टाइम पर π/2 भी हो जाएगा, टाइम से फंक्शन देखिएगा। एक ओमेगा अगर फ्रीक्वेंसी दे दिया कि मान लो कि फिक्स है, मान लो 20 हर्ट्ज या 100 हर्ट्ज है, तो ये तो फिक्स हो गया, ओमेगा फिक्स हो गया, तो टाइम का फंक्शन है। किसी टाइम पर ये π/2 होगा, किसी टाइम पर थीटा का वैल्यू पाई होगा, किसी टाइम पर थीटा का वैल्यू 3π/2 होगा, किसी टाइम पर थीटा का वैल्यू 2π होगा, क्योंकि f तो फिक्स है। ये क्या हो गया, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, इस एग्जांपल में 2 इंटू आपका 100, 2π इंटू 100 इंटू t, ये मल्टीप्लाई होकर किसी टाइम पर आएगा π/2, किसी टाइम पर मल्टीप्लाई, कोई टाइम यहां रखेंगे तो उस समय आएगा पाई, कोई टाइम पर आएगा ये 3π/2, कोई टाइम पर ये थीटा आ जाएगा 2π। समझ रहे, थीटा टाइम चेंज करता रहेगा, तो किसी टाइम पर π/2 होगा, पाई होगा, तो π/2 इस टाइम पर जब π/2 हो जाएगा थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा मैक्सिमम, इसी को पाई पर क्या होगा माइनस Vm, तो साइन थीटा को हम इसको पॉइंट को मिला दिए, सॉरी साइन पाई पर आपका फिर हाँ 3π/2 यहाँ और फिर आपका यहाँ, इस तरह से मैंने मिला दिया। ये आपका प्लॉट हुआ एसी का, π/2 पर मैक्सिमम होता है साइन थीटा, फिर पाई पर आपका 0 हो गया, फिर 3π/2 पर माइनस Vm, क्योंकि मैं ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एसी Vm साइन थीटा या ओमेगा, थीटा बोले या ओमेगा टी बोले बात बराबर है, समझ रहे हैं ना। फिर जब ओमेगा थीटा 3π/2 हुआ तो ये आपका माइनस Vm, फिर 2π हुआ तो 0, फिर सेम साइकिल रिपीट। तो ये साइकिल देखिए रिपीट कर रहा है, साइकिल को रिपीट कर रहा है, फिर यहां से 0 से स्टार्ट हो गया वैल्यू, फिर Vm गया, फिर उसी तरह से 0 जाएगा माइनस Vm। तो ये आपका ये पॉजिटिव साइकिल है। अपर पोर्शन क्या है, पॉजिटिव साइकिल, ये क्या है नेगेटिव साइकिल। कोई दिक्कत, इसको आपका फ्रीक्वेंसी मालूम है, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, इस बात को समझ गए, रिप्रेजेंटेशन समझ गए, कैसे एसी को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां ध्यान दीजिए, अब एक बार फिर से एसी रिप्रेजेंटेशन जो है आप ऐसे कर दीजिए, कैसे स्मॉल से जनरली एसी को दिखाते हैं, कैसे करेंगे, Vm साइन थीटा बोले या Vm थीटा इक्वल टू क्या है, रेडियल वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि ओमेगा क्या दे रहा है, रेडियन पर सेकंड, एक सेकंड में कितना रेडियन एंगल बना रहा है, एंगल कोई चीज बना रहा है, एक सेकंड में कितना का एंगल, एक सेकंड में कोई एंगल बना रहा है तो कितना का एंगल, एक सेकंड में अगर इतना एंगल बना रहा है तो 30 सेकंड में कितना बनाएगा, 30 सेकंड में, अगर 30 सेकंड में कितना बनाएगा, थीटा ओमेगा इंटू टी पर सेकंड। ओमेगा मालूम है मुझे, एक सेकंड में इतना एंगल बना रहा है, तो सॉरी एक सेकंड में इतना एंगल बना रहा है रेडियन पर सेकंड, तो 30 सेकंड में थीटा, यही थीटा दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये थीटा, ये एंगल है थीटा, ये थीटा किस पे होगा, ओमेगा इंटू टी, थीटा क्या होगा, ओमेगा इंटू टी, बस ध्यान रखना, थीटा क्या होगा, ओमेगा इंटू टी, रेडियल वेलोसिटी इंटू टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी, रेडियल वेलोसिटी क्या है, रेडियन पर सेकंड, एक सेकंड में इतना रेडियन, तो टी सेकंड में कितना रेडियन, वही ना थीटा हो गया। ओमेगा क्या है, एक सेकंड में इतना रेडियन, तो 30 सेकंड में कितना रेडियन, वही थीटा है, टी से मल्टीप्लाई कर दिए, या इसको लिख सकते हैं Vm साइन 2πf, ओमेगा इक्वल टू 2πf, ये तीन चीज आप ध्यान में रखिए, आपका एसी का रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ गए इस बात को, एसी का रिप्रेजेंटेशन, ओमेगा निकाले 2πf, ओमेगा क्या है आपका रेडियन पर सेकंड, एफ क्या है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, एक साइकिल में 2π बनाता था, तो एफ साइकिल में 2π इंटू एफ रेडियन बनाएगा, तो इतना रेडियन पर सेकंड, क्योंकि पर फ्रीक्वेंसी कितना था, अगर फ्रीक्वेंसी क्या है पर सेकंड में दिया जाता है, अगर एक सेकंड में 10 साइकिल बनाता था तो आपका कितने 2π बनाएगा, 2π इंटू 10 20, तो 2π इंटू 20, ये आपका पर सेकंड निकल गया। थीटा निकालेंगे ओमेगा इंटू टी, केवल आपको ध्यान में करना है ओमेगा इक्वल टू 2πf, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ओमेगा जब भी निकालना आपका रेडियल वेलोसिटी ध्यान रखिएगा, सीधे 2πf से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ओमेगा इंटू टी कर देंगे तो थीटा मिल जाएगा। यहाँ बस प्लॉट कर दिए, तीनों चीजें रिलेटेड है, इसी तरह से लिखे, या आप ऐसे लिखें ऐसे लिखें ऐसे लिखें, बात बराबर है। एसी का रिप्रेजेंटेशन समझ गया,
तो यहीं क्लास को रोकते हैं। थैंक यू।